भयंकर त्रासदियों और संघर्षों से उभरकर अब हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को अपने साम्राज्य में संगठित कर लिया था। युद्धभूमि का योद्धा अब एक दूरदर्शी सम्राट के रूप में पहचाना जाने लगा। उसकी सोच केवल तलवार तक सीमित नहीं रही। उसने यह संकल्प लिया कि उसका शासन प्रजा के लिए शांति, समृद्धि और ज्ञान का युग लेकर आएगा। हर्ष स्वयं विद्वान था। उसे संस्कृत साहित्य, धर्म और कला से गहरा लगाव था। उसने दरबार को कवियों, विद्वानों और दार्शनिकों से भर दिया। उस समय के महान नाटककार भवभूति, कवि बाणभट्ट और अनेक विद्वान उसके आश्रय में अपनी कृतियों से भारतीय संस्कृति को नया वैभव प्रदान कर रहे थे। हर्ष का साम्राज्य केवल शक्ति से नहीं बल्कि सांस्कृतिक उन्नति से भी समृद्ध हुआ। उसने अनेक विश्वविद्यालयों और मठों का संरक्षण किया। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन चुका था और हर्ष ने उसे और भी भव्य समर्थन दिया। धर्म की दृष्टि से भी हर्ष असाधारण था। वह स्वयं बौद्ध धर्म से गहराई से प्रभावित था, लेकिन उसने कभी किसी धर्म को दबाने का प्रयास नहीं किया। उसके राज्य में हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराएं एक साथ पनप रही थीं। यही कारण था कि उसके शासन को धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु स्वर्णकाल कहा जाता है। हर 5 वर्ष में हर्ष एक महान सभा आयोजित करता, जहां दूर दूर से भिक्षु, आचार्य और विद्वान एकत्र होते। वहां धर्म, दर्शन और साहित्य पर विचार विमर्श होता और प्रजा को शिक्षा व ज्ञान का संदेश दिया जाता। हर्ष की नीतियों ने उसकी प्रजा को भय और भूख से मुक्त कर दिया। उसकी दृष्टि में राजा केवल शासक नहीं बल्कि प्रजा का सेवक था। यही कारण था कि जनता उसे केवल सम्राट नहीं बल्कि एक धर्मात्मा और आदर्श पुरुष मानती थी।